हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि बीच में हमारी वीडियो आना बंद हो चुकी थी, इसका कारण ये था कि जो हमारा माइक था वो माइक खराब हो गया था, जिसके कारण वीडियो में जो वॉइस थी हमारी वो बफर कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को उत्साहित करेंगे कि पढ़ाई करने के लिए जब तक मन में उमंग या उत्साह नहीं होती, जब तक क्या मन में उमंग या उत्साह नहीं होता है, तब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और उस उमंग और उत्साह के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण यह होता है आत्मविश्वास। जिस दिन से आप अपने आप पर इतना विश्वास करने लगोगे कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वो हमारा काम 100% हम कर सकते हैं। यानी तुमको सोचना क्या है, पॉजिटिव सोचना है। जो भी सोचना है वो क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। जैसा कि अभी तक आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते समय आप लोगों को बोरिंग महसूस हो रही थी कि पढ़ाई करने से हम अस्त व्यस्त रहते हैं और पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने वाले इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उनका कहना गलत है। इसी पर हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे जरा देखो उस नन्ही चींटी को। किसको देखना है? नन्ही चींटी को। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है, मन में रगों का विश्वास उमड़ता है। यानी उसको स्वयं पर क्या है? आत्मविश्वास। मन में रगों का आत्मविश्वास उमड़ता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं उसे अकड़ता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के कर्म में अब आप लोगों को हम आज से हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए गणित की क्लास लेकर के आ रहे हैं। और गणित की क्लास को प्रारंभ हम आज से करेंगे त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से। किससे प्रारंभ करेंगे? त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति के बारे में विद्यालय में आप सभी लोगों को पढ़ाया गया होगा। आप सभी के टीचर, सम्मानित अध्यापक गण लोग आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि जो हमारी त्रिकोणमिति हो, क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है ऐसी आकृति। मिति का मतलब यहां पर क्या होता है? आकृति। मिति का मतलब आकृति। तिर मतलब तीन, कोण मतलब कोण। तीन कोणों, ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण उपस्थित हो, यानी तीन कोणों से भरी है, बनी है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और वो हमारे जो तीनों कोण बनते हैं वो तीन भुजाओं के संपर्क से बनते हैं, सहयोग से बनते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि इसमें तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति, और आकृति के अंदर कितने कोण होने चाहिए? 3 कोण होने चाहिए। उसी को हम कहेंगे त्रिकोणमिति। समझ में आई बात? और त्रिकोणमिति के अंतर्गत जब हम सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले हमारा
जो चित्र है उस पर हम ध्यान देते हैं। इसमें 3 कोण तो होंगे, लेकिन तीनों कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, सबसे अलग होगा, डिफरेंट होगा, सब अलग अलग होंगे। ये जो हमारा कोण है, मान लीजिए त्रिभुज हमारा बन गया ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में 3 कोण है, और जो हमारा कोण बी है, जो बी एंगल है, बी कोण है, वो कितने डिग्री का है, 90 अंश का है। कितने अंश का है, 90 अंश का। त्रिकोणमिति पढ़ते समय हमको ये 3 बातों को याद रखना है कि अगर हम कोई चित्र बनाते हैं, सबसे पहले उस चित्र में पहला हमारा जो है कहने का मतलब कोण, उसमें एक कोण सर्वमान्य कितने डिग्री का, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, और 90 डिग्री के सम्मुख जो हमारी रेखा होगी इसी को हम क्या कहते हैं, बताओ, इसी को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। और इस त्रिभुज की जो करी हुई रेखा यानी गिरी हुई रेखा, इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। और इस त्रिभुज की जो तिरछी रेखा होती है, तिर्यक रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। यहां से समझ में आया होगा कि त्रिभुज में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, बाकी सारे एंगल जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश से कम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8A। प्रश्नावली 8A। प्रश्नावली 8A में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर क्या है, 90 अंश। तो मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी, और एबीसी में जो हमारा कोण है बी, वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। साइन ए बराबर क्या दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है 3/5। कितना दिया गया है, 3/5। अब जब किसी भी इस प्रकार के सवाल में आपको साइन का मान दिया जाए, कास का मान दिया जाए, टेन का मान दिया जाए, कोस का मान दिया जाए, सेक का मान दिया जाए, कोसेक का मान दिया जाए, तो वो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए किसके आधार पर है, भुजाओं के आधार पर है। किसके आधार पर है ये सवाल हमारा, भुजा के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर सबसे पहले तो हम साइन थीटा बराबर सूत्र समझे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय हमारा है कि हम इसे कोड भाषा में समझ लेते हैं। यहां पे सम्मुख लिखा हुआ है लाल बटे के ए, है ना, एल एल बटे के ए, यानी लल्लू आया लाया कच्चा कच्चा आम। अब यहां पर सबसे पहला हमारा जो दिया होगा वो साइन दिया होगा, यानी साइन थीटा। ये फिर हमारा होगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, फिर नीचे ये हो जाएगा कोट थीटा, फिर उसके बाद में हो जाएगा सेक थीटा, फिर उसके बाद में हो जाएगा लास्ट वाला कोसेक थीटा। अब यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर भुजाओं के आधार पर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। एल का मतलब है लंब और के का मतलब क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां देखिए ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी एल बटे ए, लंब बटे आधार। उसके बाद में फिर आता है क्या, कोट थीटा। और जबकि कोट थीटा टेन थीटा का क्या है, उल्टा,
यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। फिर उसके बाद में आते हैं सेक थीटा, जबकि सेक थीटा किसका उल्टा है? कोस थीटा का। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अंतिम वाला जो हमारा कोसेक थीटा है वो किसका उल्टा होता है? वो होता है साइन थीटा की, यानी कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब सवाल हमारा साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है, तो ध्यान से देखिए। साइन ए यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 3 है, और कर्ण का मान कितना है? 5 है। तो जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को निकालना होता है, तो हमारा जो नियम है वो पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है क्या चीज? पाइथागोरस प्रमेय में यह चीज बताया जाता है कि जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। क्या होती है? कर्ण का जो स्क्वायर है वो शेष दोनों भुजाएं यानी आधार का स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होती है। अब यहां देखिए हमारा जो AC है ये क्या है? कर्ण, यानी AC का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा? AB है। AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा? BC है। BC का स्क्वायर। AC का मान 5 दिया गया, यानी 5 का स्क्वायर। AB का मान ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं AB स्क्वायर में। तो AB स्क्वायर प्लस BC का मान 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी AB स्क्वायर बराबर 25 माइनस कितना हो जाएगा? 9। और AB स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घट जाएगा, यानी 16 बचा। और स्क्वायर जो होता है वो जब किसी ब्रैकेट बराबर के उस पार जब ये भेजा जाएगा तो ये रूट का काम करेगा स्क्वायर। और ये हमारा 16 किसका वर्गमूल है, यानी AB हमारा 4 का। AB का मान निकल कर आया 4। अब आपके सामने सारे के सारे फार्मूले लिखे हुए हैं भुजा के आधार पर। अगर cos थीटा निकालना है तो आधार बटे कर्ण लिखना है। आधार 4 है, कर्ण कितना है? 5, यानी 4/5। ये हमारा आएगा आंसर 4/5। ये तो हमारा आंसर दिया ही गया था 3/5। ये आंसर हमारा हो जाएगा 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा cot थीटा आधार बटे लंब, आधार 4/3, 4/3। कर्ण हमारा सेक थीटा जो होगा वो कर्ण बटे आधार है। कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 4 है, यानी 5/4। कोसेक थीटा का जो मान है सूत्र है कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 3 है, 5/3। सारी सर्वसम्मिकाएं सारे मान निकल आए, यानी जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो सभी अनुपात इसी के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि अब आप लोगों को भुजाओं के आधार पर अगर कोई सवाल बोर्ड पेपर में मिलता है तो उसे आप आसानी से लगा सकते हैं हमारी बताई हुई विधियों के अनुसार। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाते रहेंगे।